हाय एवरीवन। सो जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ माइक्रोब्स इन एज बायो फर्टिलाइज़र। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो करंटली या ये बोले कि उससे पहले मेजर अमाउंट में जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते थे वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स थे, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन इंक्रीज़ हो गया और जो जो फूड की क्वालिटी है वो भी रिग्रेस हो गई, कम हो गई और पॉइजनस हो गया। फूड में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनके ऊपर जो केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करके ग्रो होते हैं, तो वो पॉइजनस हो जाते हैं, जो आगे जाके ह्यूमंस में डिसीज़ कोज करते हैं, एनिमल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो बायो फर्टिलाइज़र्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, दोज आर बायो फर्टिलाइज़र्स। तो बायो फर्टिलाइज़र में बैक्टीरिया, फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया ये यूज़ किए जाते हैं एज ए बायो फर्टिलाइज़र। तो एक फैक्ट आपने पढ़ा होगा, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनमें नोड्यूल फॉर्मेशन होती है रूट्स में। तो वो नोड्यूल फॉर्मेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ज़रूरी होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल राइजोबियम। वो नोड्यूल्स के अंदर स्टे करके नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिससे जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये बायो फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट कर रहा है राइजोबियम। ऐसे ही जो साइनोबैक्टीरिया है ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको फिक्स करके सॉइल के अंदर एंटर करता है। तो नाइट्रोजन अब एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर फिक्स हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर एनाबिना, नोस्टोक, ओसिलिटेरिया। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया जो यूज़ होते हैं एज ए बायो फर्टिलाइज़र। तो ये थी एसोसिएशन की बात। कुछ ऐसे होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कि वो किसी प्लांट के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, वो फ्री लिविंग मतलब सॉइल में फ्रीली रहते हैं विदाउट एनी एसोसिएशन। तो वो सॉइल में फ्रीली मूव करके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर। तो एग्जाम्पल है एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर। सो ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। उसके बाद एसोसिएशन की बात करें तो एक आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो प्लांट की फंगस के साथ एसोसिएशन होती है, तो उसमें जो फैमिली ग्लोम्युल्स ये रोल प्ले करती है। ये फैमिली जिसके अंदर बहुत सारी फंगस जो माइकोराइजा एसोसिएशन शो करती है वो प्रेजेंट होती है। तो माइकोराइजा में जो फंगस एसोसिएट होती है प्लांट के साथ, वो प्लांट को फॉस्फोरस प्रोवाइड करती है और प्लांट से बदले में जो रहने की जगह है, ठीक है, और जो फूड एज ए न्यूट्रिशन सोर्स है उसको लेती है। तो माइकोराइजा में जो फंगस एसोसिएट करती है that also play a role as a biofertilizer। उसके अलावा और बहुत सारी जो माइक्रोब्स की स्पीशीज़ है उनको यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम पे बायो फर्टिलाइज़र की तरह, और जो उन्हें यूज़ करते हैं दोज आर ऑर्गेनिक फार्मर्स। जो इन बायो फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस क्या होंगी। फर्स्ट, सोइल पोल्यूशन लो होगा, डिक्रीज़ करेगा। उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो ख़राब नहीं होंगी, वो ठीक होंगी और लेस पॉइजनस होगी। तो डिसीज़ कंट्रोल रेट में आ जाएंगी, ह्यूमन डिसीजेस कंट्रोल रेट में आ जाएगी। जो केमिकल्स की वजह से जो इफ़ेक्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो कंट्रोल हो जाएंगे।
और इससे जो सोइल के अंदर न्यूट्रिशन है वो भी अवेलेबल रहेगा, जिससे जो रेट है, प्रोडक्शन रेट है क्रॉप का, वो भी इंक्रीज होगा। सो ये थे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे ये थी यूनिट 3। उसके बाद इसके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 3 चैप्टर्स में हमने जो फर्स्ट किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, वो प्रदीप से किया था। सेकंड एंड थर्ड वो चैप्टर हमने किए थे एनसीईआरटी के अंदर से। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं सेकंड एंड थर्ड में से, वो कभी भी 5 मार्क क्वेश्चन में नहीं आते। यूनिट फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ये रिगार्ड की जाती हैं जिनके अंदर से 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, और थर्ड यूनिट में से जो स्पेसिफिकली चैप्टर जिसमें से 5 मार्क क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट होता है, जिसमें डिसीज़, मलेरिया, एड्स या कैंसर ये 5 मार्क्स के अंदर आते हैं। और कई बार जो ड्रग्स हैं उनको कैसे रोक सकते हैं और उनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो सब 5 मार्क क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड और थर्ड में से कभी भी 5 मार्क में क्वेश्चन नहीं आता, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। बट 1-2 टॉपिक हैं जो आते हैं इनमें से भी, पर उनके लिए जो कंटेंट एनसीईआरटी में अवेलेबल है वो इनफ है। फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में, तो इसके लिए जो कंटेंट्स एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है वो इनफ है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट विच इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट। अगर आपको बायो में जो इंटरेस्ट है तो सेकेंड यूनिट दैट इज़ जेनेटिक्स, ये सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है। इसके करके हमें पता चलता है कि कैसे एक आम के पेड़ पे आम ही लगते हैं, और एक हॉर्स दूसरे हॉर्स से रिजेंबल करता है, ऐसे ही एक डॉग का जो पपी होगा वो सिमिलर होता है। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स, हमारे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से रिजेंबल इतने नहीं करते, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। तो ये ऐसा क्यों है, तो वो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के अंदर। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।